Hello students. Now we will start the new chapter urban administration. Firstly we understand what is urban administration. Urban means city and administration means management. So here we know about the city management, how it is possible to take all the responsibility and manage the city and take the problem of the city and manage it very carefully. देखिए, सिटी जो होता है, सिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इवन बहुत सारी फैसिलिटी जो होती है वो भी प्रोवाइडेड होती है इन कंपेयर टू द विलेज। सिटी में क्या होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। सिटी जो है वो गांव से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे बसेस होते हैं, कार होते हैं, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ भी होती है, यहाँ पे ट्रैफिक होता है, हॉस्पिटल भी होते हैं। सो ये सारे डिसीज़न कौन लेता है कि इसे कौन कंट्रोल करेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन कौन देगा। सो इन दिस चैप्टर we will read about all the answer that who is going to take the decision to do all the work. Okay, so in this chapter we will start to seeing all the solution of the cities and all the facilities of the cities. So here in this chapter there are some children who were playing on the street, and suddenly they hit a street light and the street light was broken. Then after they were thought that who made this street light, who take the responsibility of this street light. कुछ बच्चे हैं इस चैप्टर में जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पे खेल रहे हैं। देन उनसे क्या होता है, स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट जाती है। उसके बाद से वो सोचते हैं कि इस स्ट्रीट लाइट को है जो वो कौन मेंटेन करेगा, क्या उन्हें खुद अपने पास से जो है वो पॉकेट मनी खर्च करके और उस स्ट्रीट लाइट को बनवाना पड़ेगा। देन आफ्टर उन्हें रियलाइज़ होता है उसमें से एक बच्चा जो कहता है मुझे पता है कि जो ये स्ट्रीट लाइट है या फिर जो रोड मेंटेनेंस है या वाटर सप्लाई है, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है। So in this chapter we will read that work of the municipal corporation, how they work for the city. ओके इस पूरे चैप्टर में हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कैसे जो है एक सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कैसे एक सिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन व्हाट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और मेंबर्स को इलेक्ट करने के बाद से उसमें जो है अलग अलग क्या होते हैं, मेंबर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग काउंसिल्स बनाए जाते हैं। सो इसमें जो वोटर्स होते हैं उनकी एज जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। कोई भी वोट देने के लिए क्या एज होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो उसमें मेंबर बनते हैं उनकी जो एज है वो 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। Then firstly we will understand what is municipal corporation. So municipal corporation are those who take the responsibility to take care of the street light, garbage collection, water supply, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो होते हैं जो कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कैसे जो है वो स्ट्रीट लाइट को मेंटेन किया जाएगा, सिटी में जितना भी गार्बेज है उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, एंड उसके साथ ही वाटर की सप्लाई कैसे देनी है, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाना है, इलेक्ट्रिसिटी किस अमाउंट में होनी चाहिए या किस अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही वो उनका ये भी काम होता है कि जो स्ट्रीट है, जो मार्केट है, उसको कितना प्रॉपरली जो है वो क्लीन रखा जाए। सो और एक और काम है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that disease
डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इवन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम ये भी है कि कोई भी डिसीज़, कोई भी एपिडेमिक जो है वो क्या कर सके, वो पूरे सिटी में जो है वो स्प्रेड ना हो सके। इसका भी जो कंट्रोल है कौन रखता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रखता है। और ये कॉरपोरेशन कैसे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो ये क्या करता है, पूरे सिटी को साफ़ करता है, सैनिटाइज करता है, जिसकी वजह से क्या हो, कोई भी जो एपिडेमिक हो वो पूरे सिटी में जो है वो स्प्रेड आउट ना हो। देन क्या होता है, सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से क्या किए जाते हैं, इस पर छोटे छोटे क्या किए जाते हैं, वार्ड्स बनाए जाते हैं। सो जो इसमें वार्ड्स बनाए जाते हैं तो वहाँ के लिए भी एक एक अलग अलग काउंसलर रखा जाता है, ठीक है। देन दे आर नोन एज द वार्ड काउंसलर। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द वार्ड काउंसलर? The work of the ward councillor is the entire city are taken by a group of councillor who form committees to decide and debate issue। तो वार्ड काउंसलर का काम क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं और आने के बाद से ये क्या करते हैं कि वहाँ की जो भी इश्यूज़ होती हैं ये एक कमेटी को बनाते हैं और वहाँ पे बैठ करके उन जो भी इश्यूज़ होती हैं उनके ऊपर ये डिबेट करते हैं। एंड डिबेट करने के बाद से जो भी डिसीज़न आता है उस डिसीज़न को ये इम्प्लीमेंट करते हैं और अप्लाई करते हैं। जितने भी छोटे टाउन होते हैं, छोटे टाउन में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल। जो छोटे टाउन्स में बनाए जाते हैं, छोटे एरियाज़ में बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल। एंड जो म्यूनसिपल काउंसिल हैं इनका भी काम सेम होता है कि ये भी क्या करते हैं, आपके जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि सिटी जो है वो बहुत बड़ी होती है और वहाँ पे हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने के लिए मिलता है। इस वजह से उसको जितने भी छोटे पार्ट्स हैं उसमें म्यूनसिपल काउंसिल बना दिया जाता है और उन छोटे पार्ट्स को भी किस में डिवाइड कर दिया जाता है, वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कौन बनाए जाते हैं, वहाँ पे वार्ड काउंसलर्स होते हैं। So when the problem are within a ward, then the people who reside in the ward can contact their counselor। So जब भी हमें वार्ड में, कोई भी एक वार्ड है अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू द वाटर, रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू द स्ट्रीट और गार्बेज, वट एवर वी से विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उस वार्ड में वो तुरंत ही किसे कांटेक्ट करते हैं, एक काउंसलर को कांटेक्ट करते हैं, जो कि वो क्या करेंगे, वो आ करके और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Then after the decision taken by councillor committees and the councillor, the commissioner and the administrative staff implement that। देखिए जैसे जब भी जो ये काउंसलर हैं, ठीक है, कमेटी के जो काउंसलर हैं, जब ये डिसीज़न ले लेते हैं इसके बाद से जो है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो वहाँ का मिनिस्टर होता है वो उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी जो काउंसलर होता है उस काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है, इट मीन्स उसे थ्रू द वोट जो है वो हम क्या करते हैं, एक काउंसलर बनाते हैं। बट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। तो लास्ट में जो है जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद से जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी डिसीज़न है उसको अप्लाई किया जाता है कि किस एरिया में कौन सा काम होना है, वहाँ पे कैसा जो बजट है, बजट जो है उसको पास किया जाता है और उस बजट के थ्रू ही क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो या फिर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो या वहाँ पे क्या हो, जो गार्बेज हो वो बहुत ही ज़्यादा आपका कलेक्टेड हो। Then the commissioner and the administrative staffs are appointed while the councillor are elected। मैंने आप लोग को ये चीज़ पहले ही बताया कि जो कमिश्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ये क्या होते हैं, आपके अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, बट जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द पीपल। As the city is too large, the worker here is divided into different departments। देखिए सिटी क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, तो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, जो वर्कर्स हैं उनको अलग अलग जो है सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इट मीन्स कुछ जो होते हैं, जो गार्बेज कैसे डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे अलग अलग क्या क्या डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका वाटर डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया जाता है, देन द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया जाता है,
उसके बाद से ऐसे सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट है, और भी आपके जो भी स्ट्रीट कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स को क्या किया जाता है, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपना जो भी काम है वो अच्छे से पूरा कंप्लीट कर सकें। और सारे डिपार्टमेंट का अपना जो जो भी काम है वो स्पेसिफिक काम होता है, पर्टिकुलर काम होता है, कोई अदर डिपार्टमेंट जो है उनका काम नहीं करेगा। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सिटी का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या करता है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एक सिटी का जो है वो पूरा का पूरा ध्यान रखता है और इसके थ्रू जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, सूरत का एग्जाम्पल है। सूरत में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो क्या थी, इंडिया की बहुत ही ज़्यादा डर्टियस्ट है वो सिटी मानी जाती थी। बट वहाँ पे ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि एक टाइमिंग में विच इज़ इन 1994 में वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद से जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया था, सारे गार्बेज को, और जो स्वीपर्स हैं उन लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया था और डंप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एपिडेमिक जो स्प्रेड हुई थी सिटी में उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उस एपिडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है डेथ भी हो गई थी। बट आफ्टर ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वजह से क्या हो गया था, वहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया, और कंट्रोल करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो बच गए। तो ये जो है सूरत जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू हमें ये देखने के लिए मिलता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत ही जो अच्छा है अपना परफेक्टली अपना वर्क किया, जिसकी वजह से क्या किया गया, एपिडेमिक को, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी जो है, कोई भी डिजीज़ जो है वो सिटी में क्या हो, स्प्रेड ना हो, वो उसको ब्रेक कर सके। सो सूरत इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट कि कैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ पे काम किया। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी एंड। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमें वो क्या है, एक स्टोरी की तरह समझाया गया था कि वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ कैरेक्टर्स ने जो है इस कुछ कैरेक्टर्स से क्या किया था, स्टोरी के थ्रू जो है ये हमें समझाने की कोशिश की थी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है हमें गवर्नमेंट है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो है हमें प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं कर रही है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। इट मीन्स जाते हैं और वहाँ पे उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमारे एरिया में या हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करती है। सो आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।